गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। लोगों का कहना था कि वहां एक आत्मा भटकती रहती है जो रात को जाने वालों की चीखें निकाल देती है। कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल और उसके दोस्त अजय और नेहा को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। वे रहस्य सुलझाने के शौकीन थे। एक रात वे तीनों हिम्मत जुटाकर उस हवेली की सच्चाई जानने निकल पड़े। चांदनी रात में हवेली का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर मकड़ियों के जाले और टूटी हुई खिड़कियां थीं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। नेहा घबरा गई, लेकिन राहुल बोला, शायद ये हवा की वजह से हुआ होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक फर्श चरमराने लगा, मानो कोई उनके साथ चल रहा हो। तभी एक कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। अजय ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो एक छाया दिखी जो तेजी से गायब हो गई। नेहा ने घबराकर पूछा, क्या ये सच में भूत है? राहुल ने हिम्मत दिखाई और हवेली के अंदर की चीजों को ध्यान से देखने लगा। उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक राजा और उसकी रानी की फोटो थी। नीचे लिखा था, राजा उदय प्रताप सिंह और रानी सरिता। राहुल ने किताबों और दीवारों पर लिखी कहानियां पढ़नी शुरू की। उन्होंने पाया कि राजा उदय प्रताप सिंह की मौत अचानक हो गई थी और लोग कहते थे कि उनकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है। तभी एक जोर की आवाज हुई और सामने की अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो डर कर कांप रहा था। अजय ने पूछा, कौन हो तुम? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, मैं रामनाथ हूं, इस हवेली का देखभाल करने वाला। यह हवेली भूतिया नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं। वे हवेली में डरावनी आवाजें निकालते हैं और लोगों को डराने के लिए जाल बिछाते हैं। राहुल और उसके दोस्तों ने पूरी हवेली की तलाशी ली और देखा कि हवेली में कई छिपे हुए दरवाजे और गुप्त रास्ते थे। वहां कुछ नकाबपोश लोग थे जो हवेली को डरावना बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि गांव वाले यहां न आए। राहुल ने पुलिस को बुलाया और हवेली के असली चोरों को पकड़वा दिया। जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो वे बहुत खुश हुए और हवेली को फिर से एक ऐतिहासिक धरोहर में बदलने का फैसला किया।